ग्लोबल मार्केट्स की। इस समय अगर आप एशियन मार्केट्स को देख रहे हैं तो अच्छा कामकाज हो रहा है और वहाँ पर हमको अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है और इसकी बड़ी वजह यूएस मार्केट्स बन रहा है, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा अच्छी क्लोजिंग आती हुई देखी है। नेस्डेक ने ना केवल उसने 12,300 का ब्रेकआउट करने के बाद नए लेवल पे वो पहुंच गया है, बल्कि रुका हुआ डाउ जोन्स भी अब वापस से स्पीड पकड़ता दिख रहा है। आपको ध्यान ही होगा कि डाउ का जो रेजिस्टेंस है वो 34,500 का है। इससे पहले करीब करीब एवरेज बना हुआ था 33,000 का, तो वहां से करीब 1400 पॉइंट की रिकवरी आ चुकी है और अब बेहद करीब है अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की। अगर ये भी ब्रेक कर देता है तो फिर एक नए लीग पे यूएस मार्केट्स आपको पहुंचता हुआ दिखेगा। नेस्डेक तो करीब 12,300 को ब्रेकआउट करने के बाद आज 13,782 पे, यानी कि करीब करीब 1500 पॉइंट की मजबूती आपको नेस्डेक में बनती हुई दिखी है। और इस समय लगातार छठा दिन ऐसा था जब नेस्डेक के अंदर हमको तेजी आती हुई दिखी है। डाउ में जो 800 अंकों की तेजी है वो भी काबिल तारीफ है और उसने मार्केट को काफ़ी जान भरी है। ध्यान रखा जाए, एनर्जी का इंडेक्स है डाउ और आईटी का इंडेक्स है नेस्डेक, तो दोनों इंजन इस समय वहाँ पे काम करते हुए दिख रहे हैं। मार्च के बाद S&P 500 में भी सबसे मजबूत हफ्ता ये देखने को मिला और 2023 में नेस्डेक करीब 31% अब तक चल चुका है। ब्रेकआउट के बाद करीब करीब 12 से 13% चल चुका है। अगर आप पूरा देख रहे हैं तो 31%, ब्रेकआउट के बाद 12% ये चलता हुआ दिखा है। ओरेकल जैसी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज ने बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम दिखाया और वो बकायदा 3-3% ऊपर जाके बंद हुई हैं। वीकली बेरोजगारी आंकड़े, जिसका अनुमान था कि 2.4 लाख के आसपास आएगा, वो नंबर आया 2.62 लाख के आसपास का, तो नंबर ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं था। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब अलग अलग चीज़ें और चेक कर लेते हैं जो यूएस मार्केट के साथ हम देखते हैं, जैसे कि बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड सूचक होता है डर का, फियर का, वो थोड़ा खिसका है नीचे, वो 103 के आसपास चल रहा है। 104 के आसपास का इसका 200 दिनों का एवरेज है। जब तक कोई भी चीज़ 200 दिनों के एवरेज के नीचे रहेगी, इसका मतलब उसकी इंपॉर्टेंस खत्म होती जाएगी और वही होता हुआ दिख रहा है। डॉलर में कमजोरी से सोने भी निचले स्तरों पर कुछ खरीदारी हल्की सी होती हुई दिखी है। हालांकि कल इंट्राडे में काफ़ी बड़ा हमको सोने के अंदर भी देखने को मिला, क्योंकि एफओएमसी की बैठक के बाद पहले वो टूटा, फिर बाद में डॉलर की वजह से वो मजबूत भी हुआ है। चीन की बात करते हैं। चीन में मई में जो ऑयल रिफाइनरी में जो बढ़त आई है करीब 15.5% के आसपास की, ये वो बता रही है कि वहाँ पे कंजम्पशन एक्टिविटी काफ़ी फास्ट बढ़ी है और जो रिसेशन का डर था दो महाशक्तियों में, यूएस में और चाइना में, वो काफ़ी हद तक अब कम होता दिख रहा है। आप पिछले 10 दिन से कभी रिसेशन की बात सुन भी नहीं रहे होंगे, तो ये एक बड़े कदम है जो कि आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पर देखने को मिल रहा है। और जो रिफाइनरी का आंकड़ा आपको बता रहा हूँ 15.5%, ये रिकॉर्ड स्तरों पर है चाइना के। इसके अलावा अगर आप देखें तो क्रूड में भी कल थोड़ी तुमको तेजी आती हुई दिखी है। क्रूड इसलिए भी बढ़ता है जब उसकी डिमांड एकाएक बढ़ जाती है तो सप्लाई कम होती है, तो सप्लाई कम होने की कहीं से कोई खबर नहीं आई है। इसका मतलब डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ने से 3% क्रूड के दाम वापस ऊपर आ गए और ये $75 के आसपास आके ट्रेड कर रहा है। इसका मल्टीपल सपोर्ट एरिया है 71, ये बार पहले भी सपोर्ट ले चुका है और इस पूरे साल के अंदर 2023 के अंदर ये एक बार भी $70 के नीचे अभी तक नहीं पहुंचा है। तो यहाँ पर आके ये बार बार उसी जगह से सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट डिमांड के तौर पर आ रही है, जो कि अच्छा साइन है बाजार के लिए। तो ये $75 का क्रूड आपने अपनी स्क्रीन पर भी देख लिया। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब जरा एफआईज और डीआईज के नंबर्स की चर्चा कर लेते हैं और एक बार वो देखते हैं वहाँ पे क्या हुआ है। देखिए, एफआईज की पोजीशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मार्केट के अंदर। कल भी करीब 3,000 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है और अगर मैं गलत नहीं हूं तो कम से कम इस जून महीने में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है और मई महीने का ये सेकंड या फर्स्ट नंबर पे आंकड़ा होगा, यानी कि पिछले 2-2.5 महीने में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है जो एफआईज का आया है। उनसे बातचीत करते हैं। संतोष मीना इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज़रा समझते हैं कि अभी क्या करना चाहिए। संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। कल का जो फॉल था मार्केट का, उसको ज़्यादा गौर दें या फिर आज की जो ओपनिंग अच्छी मिल रही है, गैप के साथ मिलेगी, यूएस मार्केट्स की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिलेगी, उसको ज़्यादा ध्यान दें? सो गुड मॉर्निंग निम्पी एंड सभी दर्शकों को नमस्ते। मार्केट की बात करें तो निफ्टी में तो अभी भी एक रेंज में ही ट्रेड हो रहा है। आप नीचे देखो तो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 18,660 के आसपास है, ऊपर हालांकि 18,770 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। बैंक निफ्टी में जरूर कमजोरी है, वो अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 43,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है और ग्लोबल क्यूज स्ट्रॉन्ग है। तो मेरी नजर शुरू के 45 मिनट्स पर रहेगी। क्या दोनों अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं और अगर आज भी ऐसा होगा कि पॉजिटिव ओपनिंग के बाद एक फर्स्ट डिप जरूर आएगा,
फर्स्ट डिप के बाद मार्केट रिकवर करेगा, लेकिन अगर कोई सेकंड डिप आता है और मार्केट ये सपोर्ट लेवल को बचाने में कामयाब हो जाता है, तो ये जो पिछले 2-3 दिन में शॉर्ट्स बने तो एक शॉर्ट कवरिंग देखने को जरूर मिल सकती है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि 10 बजे तक मार्केट के बिहेवियर को वॉच करें, जहाँ निफ्टी पे आपका लेवल होना चाहिए 18,660 के सपोर्ट पर और बैंक निफ्टी 43,300। अगर ये दोनों लेवल बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो आप बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। इन केस ये लेवल ब्रेक होते हैं तो शायद ये अभी जो हमारा मार्केट में अभी तक इतनी रैली चली थी, शायद हम एक शॉर्ट टर्म करेक्टिव फेज में जा सकते हैं, बट थोड़ा सा वेट कीजिए, मार्केट कैसे डायरेक्शन देता है उस हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि थोड़ा वेट आज करने का दिन है। एक्चुअली आज शुक्रवार का दिन भी है, क्यों सौदों के साथ एक्सपेरिमेंट करना। कल जब बृहस्पतिवार था, मार्केट ने एक शॉर्ट दिखाया, शॉर्टिंग हुई, दोनों के अंदर हुई, निफ्टी के अंदर भी और बैंक निफ्टी के अंदर भी शॉर्टिंग हुई और 2-2% के ओपन इंटरेस्ट के साथ हुई है। तो इसलिए अभी थोड़ा रुक जाओ। आज डैमेज कंट्रोल करने का दिन है, डैमेज कितना कंट्रोल होता है ये चेक करना होगा। तो बोलेंगे हम तो बुल फेस के अंदर डैमेज कंट्रोल की कहाँ से बात आ गई। देखिए, डैमेज कंट्रोल की ये बात आ गई है क्योंकि बैंक निफ्टी ने अपने क्रिटिकल सपोर्ट एरियाज़ को ब्रेक किया हुआ है। एक बार उसको तो डैमेज कंट्रोल करने दीजिए। निफ्टी भले ही डैमेज ज़्यादा नहीं करके गया है, तो इसलिए आज डैमेज कंट्रोल का दिन है। आज पोजीशन को सिर्फ बचाने का दिन है, ना कि पैसा लगाने का दिन है। आज सिर्फ देखो, वेट एंड वॉच करो और बैंक की और निफ्टी की दोनों की स्ट्रेंथ को चेक करो। ये दिन आज का बनता है। संतोष सर, सही है ना? यही बात आप कह रहे थे? यस, कंप्लीटली एग्री। अभी मार्केट पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, लेकिन आप देख सकते हो ब्रॉडर मार्केट में कहीं वहाँ आपके लिए कई सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। आप इंडेक्स को अभी थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स को सर करते हैं अवॉइड, क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड भी जमेगा नहीं। आप हमको ये बता दीजिए फिर शेयर किस पे ध्यान रखें, सेक्टर या शेयर वटेवर जो भी आपकी लिस्ट में है। यस डिम्पी, जैसा मैंने कहा कि हमारी नजर ब्रॉडर मार्केट पर होनी चाहिए, क्योंकि भले ही इंडेक्स पर प्रेशर है लेकिन ब्रॉडर मार्केट में बहुत अच्छी एक्टिविटीज देखने को मिल रही है। कई स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, मिड कैप इंडेक्स भी ऑल टाइम हाई पर है। तो मेरे दोनों स्टॉक ब्रॉडर मार्केट से ही है। पहला है मान्यवर। ये स्टॉक का आप चार्ट देखोगे तो एक अच्छा बेस बनाने के बाद इसमें कल एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है और आखिरी के आधे घंटे में यहाँ पे अच्छी डिलीवरी बेस्ड एक्टिविटी देखने को मिली है। तो लगता है कि जो कल आखिरी के घंटे में मोमेंटम आया आज भी जारी रहेगा, तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 1400 का टारगेट रहेगा, 1332 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक एक SSWL। ये स्टॉक की बात करें तो पिछले 2 साल से कंसोलिडेट कर रहा था, कहीं नहीं जा रहा था, और लेकिन परसों के दिन इसमें एक बहुत अच्छा मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट आया था, अच्छे वॉल्यूम के साथ, और कल उसका एक फॉलोअप देखने को मिला है। तो मुझे लगता है इसमें एक नई तेजी की शुरुआत हो रही है। ट्रेडिंग बैट तो थोड़ा सा लंबा व्यू है तो भी इसको ले सकते हैं। आप पे 202 रुपए का टारगेट रहेगा एंड 186 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, ठीक है सर। संतोष सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज के सभी सौदे बताने के लिए। और आपका ये व्यू है कि आप इंडेक्स पे भी ट्रेड नहीं करेंगे। 2 शेयर आप नोट कर लीजिएगा सर के। एक तो स्ट्रीट व्हील है, STDW के नाम से जाना जाता है, STDWL के नाम से एक्चुअली आपको कोड मिलेगा इसका, और ये है इसका 202 का टारगेट। और दूसरा है मान्यवर, जिसका टारगेट है करीब 1400 का। शादी ब्याह वाली कंपनी है मान्यवर, कपड़े अच्छे बेचती है, तो इसलिए आप इस शेयर पे भी थोड़ा ध्यान रखिए। 3232 का इनका टारगेट है। और एक शेयर उनका जिसको हम वेदांत फैशन के नाम से टिपिकली जानते हैं।